नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड की एक जानी मानी जोड़ी रणधीर कपूर और बबीता कपूर की जोड़ी की प्रेम कहानी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सारी सच्चाई जान सके कि किस तरह ये दोनों मिले, क्या थी वजह। जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिश्ते बनना और बिगड़ना काफ़ी आम बात है, यहाँ पर सेलेब्स अक्सर अपने को स्टार के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन सब शादी के बंधन तक नहीं पहुँच पाते हैं। दूसरी तरफ इस इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो शादी के पवित्र बंधन में बंधकर सालों से एक साथ जिंदगी बिता रहे हैं और अपनी मैरिड लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड अभिनेता रणधीर कपूर और उनकी पत्नी व एक्ट्रेस बबीता कपूर का इन सबसे अलग रिश्ता है, जो आज साथ ना होकर भी एक साथ हैं। रणधीर और बबीता फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती हैं और दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के अरसे एक साथ पूरे कर लिए हैं। इन दोनों के रिश्ते की खास बात यह है कि रणधीर और बबीता सालों से अलग रह रहे हैं, लेकिन आज तक दोनों ने कभी तलाक लेने का फैसला नहीं किया है। तो आइए आज हम आपको रणधीर और बबीता की जिंदगी की एक रोलर कोस्टर सवारी कराते हैं, जिसमें हम कपल की डेटिंग लाइफ के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही रणधीर के उस इंटरव्यू के बारे में भी बताएंगे जिसमें उन्होंने तलाक जैसे बड़े मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। 15 फरवरी 1947 को जन्मे रणधीर कपूर बेहतरीन फिल्म निर्माता और अभिनेता राज कपूर और कृष्णा कपूर के बेटे हैं। अभिनेता के 4 भाई बहन हैं, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रीमा कपूर और रीतू कपूर। इनके भाई ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को कैंसर के कारण अलविदा कह दिया, तो वहीं अभिनेता के छोटे भाई राजीव कपूर ने 9 फरवरी 2021 को अपनी अंतिम सांसें ली। ऋतु कपूर भी साल 2020 में इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। रणधीर कपूर का पूरा परिवार फिल्मी दुनिया पर राज करता है। रणधीर कपूर ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जिसमें जवानी दीवानी, हाथ की सफाई, रामपुर का लक्ष्मण, खलीफा, कच्चा चोर, भंवर, हमराही, चाचा भतीजा समेत कई फिल्में शामिल हैं। बात करें रणधीर कपूर की वाइफ बबीता की, तो वह अभिनेता हरीश शिवदासानी की बेटी हैं। उनका जन्म 20 अप्रैल 1947 को हुआ था। बबीता ने फिल्मी दुनिया में साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म 10 लाख से कदम रखा था। इस फिल्म में बबीता के साथ एक्ट्रेस नीतू कपूर भी नजर आई थी, जो आज के समय में उनकी देवरानी है। इसके बाद बबीता ने कई हिट फिल्मों में काम किया था, जिसमें एक हसीना दो दीवाने, कल आज और कल, बनफूल, बिखरे मोती समेत कई फिल्में शामिल हैं। रणधीर कपूर और बबीता की पहली मुलाकात साल 1969 में फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। इस दौरान रणधीर अपने पिता राज कपूर के साथ फिल्म के सेट पर आए थे। दूसरी तरफ बबीता उस जमाने में टॉप एक्ट्रेस थी। फिल्म के सेट पर बबीता को देखते ही रणधीर कपूर एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे थे। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। रणधीर और बबीता ने दुनिया की नजरों से छुपकर एक दूसरे को 2 साल तक डेट किया था, लेकिन इसके बाद प्यार में पागल बबीता के इस रिश्ते से उम्मीदें बढ़ने लगी थी। वह रणधीर कपूर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस जमाने में कपूर खानदान में एक सख्त परंपरा थी और वह ये थी कि कपूर खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी महिला फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रख सकती है, जिस वजह से रणधीर कपूर भी धर्म संकट में फंस गए थे। वह बबीता से शादी तो करना चाहते थे, लेकिन यह होगा कैसे, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर रणधीर कपूर ने बबीता को अपनी वाइफ बनाने के लिए एक रास्ता निकाल ही लिया था। 1971 में राज कपूर की फिल्म कल आज और कल में दोनों ने एक साथ काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राज कपूर को उनके बेटे रणधीर और बबीता की लव स्टोरी के बारे में पता चला था। राज कपूर ने बबीता को अपनी फिल्म में एक्ट्रेस बड़ी आसानी से बना लिया था, लेकिन वह एक्ट्रेस को अपने घर की बहू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। साल 1980 रणधीर कपूर के लिए बेहद ही बुरा साबित हुआ। इस साल रणधीर कपूर की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिस वजह से उन्हें फ्लॉप एक्टर का टैग भी दे दिया गया था। कहा जाता है कि उन दिनों वे ज़्यादा शराब पीने लगे थे, जिसके कारण बबीता भी काफ़ी परेशान हो गई थी। साल 1988 में रणधीर और बबीता ने एक दूसरे से पूरी तरह अलग होने का फैसला ले लिया था। इसके बाद रणधीर घर छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहने चले गए, तो वहीं बबीता भी अपने घर में अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगी थी। रणधीर से अलग होने के बाद बबीता ने अपने दोनों बेटियों के लिए एक ऐसा काम चुना था जिसे करने की इजाज़त कपूर खानदान की बहू और बेटियों को नहीं थी।
बबीता ने कपूर खानदान और अपने पति के खिलाफ जाकर बड़ी बेटी करिश्मा को बॉलीवुड इंडस्ट्री में उतारा था। इन 19 सालों तक अलग रहने के बाद भी कभी रणधीर और बबीता ने एक दूसरे से तलाक लेने के बारे में सोचा भी नहीं। दोनों अलग होने के बाद भी हमेशा एक दूसरे से प्यार करते थे, जिस वजह से वे कभी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तो ये थी उनकी लव लाइफ, और अभी भी वो एक दूसरे के साथ कई फंक्शंस में देखने को मिलते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी उन्होंने एक दूसरे से कभी तलाक के बारे में ना तो सोचा ना ही किसी से कहा। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।